नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, बहुत-बहुत अभिनंदन है आप सभी का, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, ये जो संसार है, इसमें तरह-तरह के मनुष्य हैं। जैसा जो व्यक्ति व्यवहार करता है, वैसा ही उसको टाइटल प्राप्त हो जाता है। किसी को हम सज्जन व्यक्ति कहते हैं, किसी को हम दुर्जन व्यक्ति कहते हैं। सज्जन व्यक्ति वो जिसके लिए कहते हैं कि ये सबको बहुत सहयोग करता है, इसके मन में प्रेम भाव है, दया भाव है, करुणा भाव है। और दुर्जन व्यक्ति वो जो बहुत ही स्वार्थी हैं, दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। तो ऐसे तरह-तरह के लोग दुनिया के अंदर हैं। लेकिन हमें अपने अंदर सज्जनता को अपनाना है। तो आज के इस एपिसोड में हम यही देखेंगे कि सज्जनता और दुर्जनता, ये दोनों और भी ज़्यादा गहराई में क्या-क्या है, क्या-क्या इन दोनों शब्दों के व्यवहार हैं और हमें कौन से आचरण को जीवन में अपनाना है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि मैंने अभी बात की कि संसार में तरह-तरह के लोग हैं, सबके व्यवहार, सबके संस्कार अलग-अलग हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को सहयोग करता है, दूसरों के प्रति अच्छा सोचता है, दूसरों को सुख देता है, तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, देवता व्यक्ति है। और इसके विपरीत यदि कोई किसी को दुख देता है, कष्ट देता है, जिसके मन में कोई इमोशंस नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहेंगे ये तो बड़ा पाप आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, ये तो बड़ा दुर्जन है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो श्रेणी है सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति, इसकी और भी ज़्यादा गहराई से अंतर क्या-क्या है? सज्जन और दुर्जन है तो दोनों भी मनुष्य। जी, हाँ? कहते हैं कि गुणों के द्वारा वो हीरा भी बन सकता है और गुणों को धारण नहीं करता है तो पत्थर भी है। जी। हाँ? सतगुण और अवगुण के ऊपर उसका आधार है। हुँ, सतगुणों से मनुष्य हीरा बन जाता और अगर अवगुण आ जाते हैं तो पत्थर बन जाता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, सज्जन व्यक्ति जो है उसके अंदर बात करने का मैनर्स होता है। वो कोई छोटा होवे, बड़ा होवे, सबके साथ बहुत प्रेम से और रिस्पेक्ट से पेश आता है। जी, वो कभी भी अपने मुख से अपशब्द नहीं निकालेगा। जो भी बोलना होगा वो बहुत थोड़ा बोलेगा, धीरजता से बोलेगा, सत्य बोलेगा और सामने वाले का मान रख कर के बोलेगा। उसके साथ कोई बात करने के लिए आएगा तो वो बैठ कर के उसकी शांति से बात सुन लेगा। सामने वाले को सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैं इसके पास गया और इसने मेरी बात सुनी। जी। दुर्जन तो इससे विरुद्ध ही होता है सब। हुँ, और जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति सुई धागे का काम करता है। जैसा सुई धागा कपड़े को हुँ। सिलाई करता है, जोड़ जी, देता है, जी। वैसा वो दिलों को जोड़ने का काम करता है। किसी का भी देखेगा इनका आपस में मनमुटाव है, हुँ, तो वो बीच में पड़ करके उनको दोनों को एक-दो के लिए अच्छी बातें, उनकी विशेषताएँ सुना करके उनको नज़दीक लाने का काम करेगा, दूर नहीं करेगा उनको। ये उसकी सज्जनता है। वो बड़ों को हमेशा रिगार्ड देगा, बड़े जो भी बोलेंगे उसको रिगार्ड देगा। उसके साथ वाले जो होंगे, उसके हमशरीक एक जैसी आयु वाले, जी। उनका वो रिस्पेक्ट रखेगा और छोटों को प्यार देगा। किसी को भी वो कम नहीं समझेगा। वो सबको बहुत रिस्पेक्ट से और प्यार से चलाएगा। इसीलिए उसको सब सज्जन कहते हैं, इसीलिए उसको देव मानुष कहते हैं। देवता का मतलब क्या होता है? देवता माना देने देने वाला, वाला। सुख देने वाला। जी। तो उसके बोल हीरे मोती के जैसे हो। हुँ, सामने वाले को हमेशा उत्कंठा होगी कि हमारे बारे में ये कुछ बोले, हुँ, हम सुने, ये क्या बोलता है? उससे पूछते रहेंगे, आपका इस बारे में क्या विचार है? आपका इस बारे में क्या विचार है?
क्योंकि समझते हैं कि ये जो बोलेगा वो अच्छा ही बोलेगा। तो सज्जनता में ये बात होती है और वो एक सबका सहारा बन करके चलता है। किसी को भी किसी से भी तोड़ेगा नहीं वो। जी। रिश्तों को निभाने में बहुत होशियार होगा। सबके साथ मिठास से चलेगा। अभी दुश्मन को दुश्मन नहीं मानना ये तो उसकी सज्जनता है, परंतु जो मित्र है, मित्र का वो बड़ा रिस्पेक्ट रखेगा। अगर उसको समय के ऊपर वो कोई राय देगा तो उस राय को वो मानेगा। ऐसा नहीं वो अपना ही मगरूरी बताएगा, मेरे को तो सब कुछ मालूम है, नहीं। वो उसका मानेगा। अगर बड़े उसको कोई डायरेक्शन देंगे, समझो समय के अनुसार वो ठीक नहीं है बात, तो सीधा ऐसा नहीं कहेगा आप तो पुराने ज़माने के, अभी ज़माना बदली हो गया, आपको क्या, नहीं। वो बोलेगा ठीक है, मैं इसके ऊपर विचार करूँगा। मैं आप कहते हैं मुझे आपके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है। आप कहते हैं तो मैं थोड़ा समय आपने जो उपाय बताया वो मैं करके देखूँगा। अगर नहीं सक्सेस होगा तो फिर मैं उस बात को छोड़ दूँगा। जी। तो मतलब बोलने का उसका तरीका ऐसा होगा जो सामने वाले को हमेशा भाएगा, उसका तरीका सभ्यता अच्छा होगी। लगेगा। उनको आदत मिलेगी, किससे बात करने से हमारे को खुशी मिलती है, किससे बात करने से हमारे को आदर मिलता है। तो कोई भी उसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, उसका जो नेचर होगी वो मिलनसार होगी, सबके साथ मिलके चलने वाली नेचर होगी, तोड़ने वाली उसकी नेचर नहीं होगी। जी, जी, जी। इसके विरुद्ध में है दुर्जन। दुर्जन अपने अहंकार में रहेगा, उसको बुद्धि का अहंकार होगा और उसकी जो जीभ है वो कतरनी का काम करेगी। जी। जैसा कैंची का कैंची काम क्या करती है, काटती है। काटती है। तो ऐसे शब्द बोलेगा जो दो दिलों को काट देगा। बिल्कुल। तो उसके मित्र कम हो गए, दुश्मन उसके ज्यादा हो गए। वो किसी की भी इधर उधर की बातें करता रहेगा, निंदा करता रहेगा, हमेशा औरों की कमियों को देखेगा, उनकी विशेषताओं को नहीं देखेगा। जी। तो औरों को तो तोड़ेगा ही, पर अपने से भी सबको तोड़ करके रखेगा, क्योंकि वो जोड़ के रखने का काम नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा, वो डिस्ट्रक्शन का ही डिस्ट्रक्शन का काम करता करेगा। जी, रहेगा। जी, जी। उसी को ही दुर्जन कहते हैं। तो उसके बोलने में जो होगा और किसी की बात सुनेगा नहीं, जी, वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए जिद करता रहेगा। जी। और कोई भी समझो बोलेगा तो उसने देखा कि ये इसने जो बोला इस बोलने में फर्क है, तो झट से कहेगा तुम झूठ बोलता है। पर उस जगह पर अगर सज्जन होगा ना, तो वो ऐसा नहीं कहेगा तुम झूठ बोलता है, वो कहेगा शायद आपको समझने में बात थोड़ा हेरा फेरी हो गई है और बात ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, परंतु शायद मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप ऐसा बोल रहे हैं। वो इतना रॉयल्टी से उनको बोलेगा, ये तो सिद्ध करेगा कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, परंतु बोलने का तरीका उसका अलग हो। जी, जी, जी। और ये तो सीधा जैसा पत्थर ही मारेगा सामने वाले को बिल्कुल। कि आप तो झूठे हैं, हमेशा झूठ ही बोलते हैं, ऐसा करते हैं, लड़ाई करने की बात जी, बस, जी, और कुछ जी, नहीं। जी। तो इसीलिए क्या करेंगे, लोग उसके नजदीक नहीं आएंगे, सब उससे दूर भागना चाहेंगे। और सज्जन जो है वो अपनी मिठास के कारण, जबान की मिठास के कारण सबको अपना बना करके चलेगा। और ये अब इसकी जबान कड़वी कड़वी होने के कारण उसके नजदीक कोई नहीं आएगा जी, जी, और अपनी बातें ही सिद्ध करता रहेगा, अपनी बड़ाई मारता रहेगा, जी। औरों को देखेगा ही नहीं और क्या बिल्कुल। कैसे है, क्या है, बड़े हैं छोटे हैं, उसके लिए सब एक ही होगा। बड़ों के साथ भी वही व्यवहार, बच्चों के साथ भी वही, छोटों के साथ भी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। जी, जी, जी। सज्जन जो है वो ऐसा नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, वो सज्जन ज्यादा बोलेगा नहीं, चुप रहेंगे। चुप रहेगा। जी, जी। हाँ, दीदी आमतौर पे हमने देखा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की सुनते हैं, मानते भी हैं। तो क्या कोई कुछ भी कह रहा है वो मानते चले जाएँ, चाहे इसी को ही सज्जनता कहेंगे? नहीं, मानते नहीं चले जावे, वो अपना जो विवेक है उसको जागरूक रखे। विवेक जागरूक रख के कोई भी बात है, चाहे हमारे को कोई बड़ा बताता है, हम जो सत्य बात है उनके आगे रख सकते हैं, परंतु सभ्यता से सत्य को रखने की आवश्यकता है। जी। तो जो सज्जन होगा ना, वो सभ्यता से वास्तविकता बताएगा, मर्यादा छोड़ करके नहीं बोलेगा, सामने वाले का अपमान हो ऐसा नहीं बोलेगा,
उसका मान रख कर के पीछे बोलेगा। जी, तो जिससे क्या होगा, सामने वाले को भी लगेगा कि ये जो बोलता है वो ठीक बोल रहा है। और इसको भी, ये भी अपना इसका इसका विवेक जागृत होने के कारण ये जो बोलेगा वो यथार्थ बोलेगा, ठीक बोलेगा, रॉन्ग नहीं बोलेगा ये कभी। जी, जी, परंतु कभी भी सिद्ध करने के पीछे नहीं पड़ेगा वो बोल देगा फिर चुप हो जाएगा। जी, वो कभी उसको सहन करना पड़े तो सहन भी करेगा, मुड़ना पड़े तो मुड़ेगा भी। सज्जन व्यक्ति जो है उनमें मोल्ड होने की शक्ति जी, होती है। जी, जी, सज्जन व्यक्तियों में समाने की शक्ति होती है, बातों को समा लेते हैं, जी, 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 बातों को भुला देते हैं, उसको सज्जन कहते हैं। किसी की बुराई का इधर उधर वर्णन कभी नहीं करते हैं। दुर्जनों का यही धंधा होता है, चारों तरफ गंदगी फैलाना। बिल्कुल, बिल्कुल, वो किसी की कमी देखेंगे ना, वो चारों तरफ उसका ही वर्णन करते रहेंगे। जी, सज्जन आप देखेंगे कभी किसी की कमी का वर्णन नहीं करेंगे, वो समझेंगे उसकी कमी नहीं, ये मेरी कमी है, मैं क्यों किसी को बोलूं। वो उस कमी की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। अगर उसकी कमी निकाल सकेंगे तो उसको मदद जरूर करेंगे। जी, जी। तो ये बड़ा फर्क होता है। दीदी प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम बात करें, हम तो अपना व्यवहार बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सामने वाला जो है हमसे व्यवहार अच्छा नहीं करता है। तो कई बार ना हम उसकी व्यवहारिकता को देख करके, नेगेटिविटी को देख करके हम खुद भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। हमारा व्यवहार भी चेंज हो जाता है। हम अपनी अच्छाई छोड़ देते हैं ऐसे में। तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो एकदम रॉन्ग है, वो आप भी समझती जी, कि खराब को देख करके अच्छाई हमको नहीं छोड़नी चाहिए। जी। अच्छाई में ज्यादा शक्ति है, खराब जो है दुर्व्यवहार में तो ज्यादा शक्ति नहीं है। क्योंकि आम तौर पे हम ये कह देते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलता है आज के टाइम में, ऐसा करना ही पड़ता है। इसलिए हम अपनी अच्छाई और ये जितनी भी बातें हैं आपने बताई समाने की, सहन करने की, मीठा बोल बोलने की, वो हम छोड़ देते हैं उस टाइम पर। वो नहीं छोड़ना चाहिए ना हमको, अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छाई को पकड़ के रखना चाहिए। उसके लिए अगर हमारे को कुछ छोटा-मोटा त्याग करना पड़े तो त्याग भी करना पड़ेगा। परंतु इसके लिए हमारे पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे को कभी भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, दृढ़ता चाहिए। जी, ऐसा नहीं उसको सामने वाले को देख के आप अपनी अच्छाई को छोड़ दो, ऐसा नहीं करो। आज उसको ये जो दृढ़ संकल्प है इसको भीष्म पिता की प्रतिज्ञा कहते हैं ना, जी। भीष्म प्रतिज्ञा। तो जो भीष्म था उसका भीष्म नाम क्यों पड़ा? हुँ, फिर उसकी प्रतिज्ञा को भी भीष्म प्रतिज्ञा आज तक कहते हैं। देवदत्त उसका नाम था। शंतनु राजा का वो बच्चा था। जी। उसने जिस समय पर देखा कि उसका जो बाप है, इसकी माँ मर गई, हुँ, उसका बाप एक लड़की से शादी करना चाहता था। परंतु वो जो लड़की थी, उसकी ये कंडीशन थी कि मेरा जो बच्चा होगा वो ही राजगद्दी पर बैठेगा। और राजा समझता था ये अधिकार इसका है, देवदत्त का है, उसका अधिकार नहीं, क्योंकि बड़ा मेरा लड़का तो ये है। तो जिस समय इसको मालूम पड़ा कि मेरा बाप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है इच्छा होते हुए भी उससे, तो इसने पिताजी को अनुमति दी कि आप उस लड़की से शादी करो। और खुद ये आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहा जी। कि मेरा वंश बढ़ेगा नहीं। अच्छा, मैं आज नहीं बैठूंगा, कल मेरा लड़का झगड़ा करे। हुँ, तो इसीलिए अपना उसने एक प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं, मुझे शादी करनी नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरा पिताजी भले उससे जाके शादी करे, उसका बच्चा भले राजगद्दी पर बैठे। जी, कितना बड़ा त्याग है देखो। बिल्कुल, तो इसीलिए उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसकी प्रतिज्ञा कौन टाल सके। बिल्कुल। इसीलिए जो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं ना उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। जी, इसका नाम तभी से भीष्म पड़ गया, जी, पक्की प्रतिज्ञा करने वाला। तो वैसा हम लोगों को भी भीष्म प्रतिज्ञा अपने से करनी पड़ेगी कि मुझे किसी की भी बुराई को अपने अंदर नहीं लाना है। आज घर से कोई कचरा निकालता है तो हम ऐसा नहीं बोलते वो कचरा हमारे अंदर डालो। बिल्कुल। वो तो पक्का है ना हमारे को कि हम किसी की भी गंदगी अपने घर में नहीं लाना चाहते हैं। तो जब स्थूल गंदगी नहीं लाना चाहते हैं तो औरों की बुराई ये भी तो गंदगी है। जी, उस गंदगी को हम कैसा स्वीकार कर सकते? कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो जब उस बुराई को हम गंदगी समझेंगे ना तो कभी हमारे नजदीक ही नहीं आएगी। हम हुँ, उसके नजदीक नहीं जाएंगे, वो हमारे नजदीक नहीं आएगा। बिल्कुल।
दीदी, जो सज्जनता वाला जो व्यवहार है, या फिर ये कहूँगी कि जो भी आपने बातें बताई हैं, वो एक महान व्यक्ति के लक्षण बताए हैं कि ये महान व्यक्तित्व के लक्षण हैं सारे। तो हमारा जो ये ऐसा व्यक्तित्व एक लंबे टाइम तक चलता रहे, उसके लिए हम और किन-किन बातों का ध्यान रखें? जैसे आपने एक तो बताया कि दृढ़ रहें हम, हमें अपना व्यवहार छोड़ना नहीं है, अच्छाई छोड़नी नहीं है। तो ऐसी और कौन-कौन सी बातें हम अपने ज़हन में रखें? हम अपने ऊपर हमेशा चेकिंग रखें। हम जो भी और कर्म करने के पहले ज़रा सोचें कि हम जो कर्म कर रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं, वो कहाँ तक राइट है। मुझे क्या करना है ये मुझे देखना है। हमेशा ये ख्याल में रखना है कि हमें दूसरों को नहीं देखना है। मुझे क्या करना है ये मुझे देखना है। जी, मुझे क्या बनना है ये मुझे देखना है। मैं दूसरों को क्यों देखूँ? तो जो हमको औरों को देखने की आदत हो गई ना, परदर्शन, तो परदर्शन खलास करके हमें स्वदर्शन करना चाहिए। तो जितना जितना हम स्वदर्शन में रहते हैं, खुद को देखते हैं, खुद को चेक करते हैं, उतना उतना हम स्व का परिवर्तन कर सकते हैं। जी। तो हमेशा हम अपने को देखते रहे, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम हमेशा पुरुषार्थ करते रहे। दूसरों को देख करके हम उन जैसा नहीं बन जाए। जी, हमें उन जैसा नहीं बनना है, हमारे को ऊंचा बनना है, हमको श्रेष्ठ बनना है। जब मेरा लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है तो हमारे अंदर वो धीरे धीरे आप ही लक्षण आते जाएंगे। पर उसके लिए हमारी खुद के ऊपर एक पहरा चाहिए, चेकिंग चेकिंग चाहिए, चाहिए। हाँ, संयम चाहिए हर बात का। तभी हम वैसा बन सकते हैं। जी, अगर संयम नहीं होगा कर्म इंद्रियों के ऊपर तो घड़ी घड़ी तो हमारे को बुरा ही दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमें ये देखना है हम तो गुण ग्राहक है। हुँ, हमें गुण गुण के व्यापारी है हम, अवगुणों के व्यापारी नहीं है। तो हम अवगुण देखे क्यों, बिल्कुल। बुराई देखे ही क्यों? आज देखो हम रास्ते में जाते हैं, गंदगी का ढेर खड़ा पड़ा हुआ होता है, हम क्या करते हैं, रास्ता बदली कर डालते हैं बिल्कुल। या उसके बाजू में जाके खड़े होके देखते हैं, नहीं, बिल्कुल साइड में हो जाते हैं। नाक बंद करके वहां से हाँ, भागते हैं। चले जाते हैं। तो जैसा वो गंदगी हम देख नहीं सकते हैं, वैसा किसी के भी अंदर जो बुराई है उस हुँ, गंदगी को हम क्यों देखते हैं? हुँ, तो हमें अपनी दृष्टि को बदली करना पड़ेगा। हुँ, हमारी दृष्टि को बदली करने के लिए अपनी वृत्ति को बदली करना पड़ेगा कि मुझे गुणग्राही बनना है। मुझे सबसे गुण लेने, जैसे दत्तात्रेय का बताते, उसने 13 गुरु किए, सब में से गुण लिया, कुत्ते में से भी लिया तो झाड़ में से भी लिया, सबको गुरु जी, किया, अर्थात सबसे गुण लिया। तो हम भी अपने जीवन को सर्व गुणों से संपन्न बनाने के लिए सबके गुण देखना सीख जावे। किसी के अवगुण देखे ही नहीं, देखेगे ही नहीं तो संकल्प ही नहीं चलेगा। जी, आप बोलेगे ऐसा कैसा नहीं देखेगे, दिखाई तो पड़ता है, जी, दिखाई पड़ता है पर उसको हम स्वीकार नहीं करें। स्वीकार नहीं अभी करें। आप रास्ते में से जाते हैं, कितने लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल, फिर क्या उसका क्या इफेक्ट होता है आपके ऊपर? हम कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करते। देखते हुए नहीं हाँ, देखते। निकल जाते तो हैं आगे। वैसा ही अगर ये लक्ष्य आप रख लेंगे ना कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य गुणवान बनने का है, तो आप गुणों को सामने रखेंगे तो अवगुण आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जी, जी, जी। देखते हुए भी नहीं देखो, बुराई सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनो हुँ, ही नहीं किसी की बुराई, तो आपके अंदर जाएगी नहीं तो आएगा कहाँ से फिर? बिल्कुल। दीदी, एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनको बहुत सारे संघर्षों का, विघ्नों का सामना करना पड़ता है जीवन में। लोग जानबूझ के उनके रास्ते में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं ताकि वो व्यक्ति आगे ना बढ़े, उसको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। हर तरीके से उसको डिफ़ेम करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखो ऐसा है बहन, आज एक आप भंडारे की बात ले लो, किचन की, एक वड़ा बनता है, वड़ा, वड़े को बनने के लिए कितना सहन करना पड़ता जी, है, हाँ? उसको भिगाना भिगाना पड़ता है, पड़ता उसको है, पीसना पड़ता है, जी, उसको तलना पड़ता है। बोलेगे अरे इतना करना पड़ता है, फिर वड़ा खाने से क्या फ़ायदा है? ये तो ऐसी बात कर रहे हैं आप। जी, बिल्कुल। हाँ, ये तो कमज़ोरी की बात हो गई ना। जी, तो जिसको बड़ा बनना है, तो उसको ये सहन तो करना ही पड़ेगा ना। आप कहो कि हम संग्राम में भी खड़े रहे, युद्ध के मैदान में भी खड़े रहे, परंतु दुश्मन ने हमको अंगुली नहीं लगानी हुँ। चाहिए, ऐसा कैसा हाँ, ये होगा तो बात बहन? सही है। जी, वो तो आपको सहन तो करना करना ही पड़ेगा पड़ेगा, हाँ? क्योंकि ये रणभूमि है। सामना तो करना ही पड़ेगा, जीवन भी एक संग्राम है, तो जी, इसमें हमको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। जी, जी, जी। तो जब लक्ष्य ही हमारा विजय का है,
तो हमारे को कोई भी अड़चन नहीं हो सकती है। जी, जी, जी। लक्ष्य के ऊपर होता है। लक्ष्य ढीला होगा तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, हुँ। पर आपका लक्ष्य अगर पक्का है तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जी, इसीलिए तो मैंने कहा ना, आप दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञा रहें। करो जी, और ये पहले से ही समझो कि ये सब कुछ ये होगा। होगा। मेंटली प्रिपेयर रहें ऐसी हाँ, चीज़ों के लिए। तो कुछ भी नहीं होगा, फिर ठीक हो जी। जाएगी। तो दीदी आज जो आपने इस डिफरेंस को क्लियर किया है वो बहुत ही महीनता के साथ किया है कि कैसे जो सज्जन व्यक्ति हैं वो एक तरह से महान व्यक्तित्व की निशानी होती है और उसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति जिसमें कहीं ना कहीं अहंकार की भावना भी देखने को मिलती है, उनके वाणी में भी कटुता होती है, लोग उनसे दूर भागते हैं। और कैसे आपने ये बताया कि हमें अपनी सज्जनता को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर दृढ़ रहना चाहिए, स्ट्रांग माइंडेड होकर के रहना चाहिए। दीदी इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ओम शांति। तो दर्शकों आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यवहारिक है। आज दीदी जी ने उन तमाम पहलुओं के बारे में बताया है कि एक सज्जन व्यक्ति के आचरण में कौन कौन से लक्षण होते हैं। वो व्यक्ति सबके प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, गुणग्राही होते हैं, वो कभी भी किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं देते हैं। और साथ ही जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही उनके बिहेवियर में एक तरह से कहेंगे बहुत ही ईगोइस्टिक व्यवहार रहता है और दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इधर की बात उधर करना, पर चिंतन करना, ये सब बातें उनके व्यवहार में देखने को नज़र में आती हैं। तो दर्शकों हम अपने जीवन के अंदर एक महान व्यक्तित्व की जो आचरण है वो अपने जीवन के अंदर अवश्य उतारें, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। हमें एक तरह से दूसरों का सहयोग भी प्राप्त होता है और दूसरों की दुआएं भी हमें जीवन में प्राप्त होती हैं। तो दर्शकों आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।